होता है कि अगर किसी भी चीज को, लेट्स से एक रोटी है, इसको अगर तुम चार भागों में डिवाइड करते इक्वली, तो वो इसके चार भाग हो गए। और चार भागों में मतलब एक रोटी को अगर तुम चार भागों में डिवाइड कर रहे हो, तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन उसी का। मतलब, और ये क्या हुआ, एक भाग हुआ, मतलब इसकी कीमत होगी 1/4। सिमिलरली इसकी कीमत होगी 1/4, इसकी भी 1/4 और इसकी भी 1/4 होगी। ऐसा रहता है, चार भागों में डिवाइड करो। और अगर तुम इसी चार भागों को जोड़ दोगे, 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो इसका पूरे का आंसर एक आएगा। ये वो हम इसके ऑपरेशंस में देख लेंगे, मतलब जब हम उसके पढ़ेंगे ना, दो फ्रैक्शंस का पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, मतलब दो फ्रैक्शंस को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड किया, तो वो हम आगे देख लेंगे। पर इसको अगर तुम जोड़ लोगे ना, तो इसका आंसर हमेशा एक आएगा, मतलब ये एक पूरी रोटी बनी। तो ये 1/4 इस रोटी का एक फ्रैक्शन है, मतलब एक भाग है। और किसी भी एक पूरे ऑब्जेक्ट को, ये अगर ले लिया रेक्टेंगल और इसके दो भाग कर दिए, इसके दो भाग कर दिए, और ये आधा भाग है और ये आधा भाग है, इसको तुम पूरा जोड़ दोगे तो एक बनेगा। और ये हुआ एक आधा भाग, इसी को ही फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब इसको अगर तुम ऐसा समझो कि ये एक रोटी है और इस रोटी को तुम एक ही भाग में भाग रहे हो, मतलब डिवाइड कर रहे हो, तो ये पूरे का आंसर तो एक ही आएगा ना। और एक ही रोटी है, और इसको तुम अगर दो भाग में करते हो, तो एक रोटी को तुमने कर दिया दो भाग में। तो इस एक आधे की वैल्यू क्या होगी, आधी हो गई ना, मतलब 1/2 हो गए, इसके 1/2 हो गई। और इस जब तुम पूरे को जोड़ोगे तो आएगा आंसर एक, मतलब एक पूरी रोटी मिलेगी। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि एवरी कंप्लीट कंप्लीट एंड डिवाइडेबल ऑब्जेक्ट को तुम ऑब्जेक्ट बोलो या एंटिटी बोलो, एंटिटी को अगर इक्वल भाग में डिवाइड करते हो तो उसका हर एक पार्ट फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन, यही बेसिक आइडिया है फ्रैक्शंस के पीछे। तो इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इन फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और इसके ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो अ, मुझे क्वेश्चन, मतलब आपको मैं होमवर्क दूंगा। तो एक रेक्टेंगल ले लिया, इसको चार भागों में डिवाइड कर दिया, इसको चार भागों में डिवाइड कर दिया, तो उसका 2/4 पार्ट कितना होगा, इस रेक्टेंगल में आपको वो मतलब ये करना है, आपको आपको हाईलाइट करना है। मतलब जैसे अगर 2/4 पार्ट जितना होगा उसको तुम ऐसे मतलब स्केच करो उसको, तो उसमें कलर भरो, इतना ही है। तो फिर अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके ऑपरेशंस। एडिशन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को ले जाए, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, इनकी अगर तुमको एडिशन करनी है, तो तुम पहले क्या करोगे कि एक रेखा खींचोगे, यहाँ न्यूमरेटर होगा, यहाँ डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर में लिखना क्या है, न्यूमरेटर कैसा आएगा, तुम
न्यूमरेटर ऐसा आएगा कि तुम इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 × 1 का मल्टीप्लाई करोगे और इसका और इसका करोगे, इस 2 का इस 1 से, तो क्या आएगा कि 2 × 1 आएगा। और ये जो बीच का पॉजिटिव साइन है ये हालात आ गया, ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर। और फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे कि ये 2 और 3 इनका तुम मल्टीप्लाई करके रखोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3 × 1, ये 3 हो जाएगा प्लस 2 × 1, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब और नीचे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 × 3, और ये आएगा तुम्हारा 5/6। ये तो हो गई एडिशन इसकी। अगर तुमको मान लो कि और एक दे दिया कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 दे दिया, तो तुम पहले क्या करोगे, इन दोनों का एडिशन करोगे, और उसको बाद में इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, जैसे यहाँ बताया था, तो 4 × 1 4 आ जाएगा, प्लस बीच में ये प्लस आएगा, और 2 × 1 2 आ जाएगा, ये 2 × 1 2 × 1 2 आ जाएगा। और फिर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, और बाकी 1/6 तो एज इट इज है ही। तो ऐसे तुम मल्टीपल फ्रैक्शंस के एडिशन कर सकते हो, मतलब ये आएगा 6/8 प्लस 1/6। अगेन जो यहाँ इन दोनों के लिए लगा तो इन दोनों के लिए लगा, तो इसका फाइनल आंसर 6 × 6, ये 36 हो जाएगा, और ये 8 × 1 इसका 8 हो जाएगा, और 8 × 6 ये समथिंग 48 ना, 48 हो जाएगा, तो 36 प्लस 8 आई थिंक 44 हो जाएगा, और ये 48, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो एडिशन तो हो गए, अब चलते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। सब्सट्रैक्शन के लिए सेम सेम फंडा तुम इस्तेमाल करोगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो एडिशन का। तो अब पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के लिए तुम कर क्या सकते हो, सब्सट्रैक्शन और फ्रैक्शन, तुम उसके लिए कर क्या सकते हो कि सिर्फ यहाँ क्या आएगा, एडिशन थी, यह आएगा माइनस साइन, सिर्फ माइनस साइन आएगा, कुछ नहीं बदलेगा, बाकी चीजें सभी सेम रहने वाली है। तो सिर्फ यहाँ सिर्फ माइनस साइन आएगा और यहाँ माइनस साइन आएगा, और फाइनल आंसर चेंज होगा। तो फाइनल आंसर चेंज कैसे होगा, यहाँ माइनस लिख दोगे तुम, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, आ जाएगा 1, और ये 1/6। तो ये हो गई इसके सब्सट्रैक्शन। और अगेन अगर मतलब 3 या मल्टीपल लोगों की बताई गई है, तो इजी फंडा है, सेम तरीके से जाएंगे हम, बहुत आसान है, सेम तरीके से जाएंगे, देखना। तो ये यहाँ सिर्फ माइनस लगाओ, यहाँ क्या था 1/4 था आई थिंक, और ये माइनस, फिर क्या होगा, इनकी और इनकी हो जाएगी, इनके और इनके हो जाएगी, तो 4 - 2, और ये 2 × 4 ये 8 मिल जाएगा, -1/6 तो है ही। और यहाँ रिजल्ट क्या चेंज होगा, यहाँ रिजल्ट चेंज होगा, यहाँ ये पूरा ये मैं बता देता हूँ, इसका पूरा करके दिखाऊँ। तो हो गया का इसका क्या होगा कि 4 - 2 2 मिल जाएगा, नीचे 8 मिल जाएगा, माइनस ये 1/6 है ही। तो अगेन इन दोनों का जैसे किया था, तो इसका भी वैसे ही करेंगे। तो वो क्या है, 6 × 2 हो जाएगा, ये माइनस है, 6 × 2 हो जाएगा 12, और ये 8 × 1 हो जाएगा 8, और ये 8 × 6 तो 48 ही रहेगा,
तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 12 माइनस 8, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 48। ये हो गया तुम्हारी सब्सट्रैक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आपको। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ क्योंकि बाकी बहुत चीज़ें भी करनी है और दो चीज़ें करनी है। तो दो चीज़ों में क्या करने वाले हैं हम अभी, तो अब पढ़ने जा रहे हैं हम। इसको मिटा देता हूँ। अब पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा सॉल्व करने के लिए और उसके आंसर हम अगली अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन, तो अगर 1/2 दिया है और उसका मल्टीप्लाई 1/3 के साथ, ये सबसे आसान चीज़ है। आपको सिर्फ करना क्या है, एक लाइन खींचनी है बीच वाली और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में करना, जैसे कि 1 क्रॉस 1, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करना। तो ये आंसर हो गया, 1 × 1 1 हो गया और 2 × 3 6 हो गया। यह रहा फाइनल आंसर। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर 1/2 दिया और सीधा 2 दिया तो इसका कैसे करोगे, तो 1/2 इंटू ये 2 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा ही ना। तो 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1, ये 2 आ गया, ये 2 पीछे लिया, इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा तो इसलिए बता दिया। तो 2 ÷ 2, इसका आंसर 1 आता है। ऐसा रहता है। और फिर अब क्या पढ़ेंगे, डिवीजन। इसमें गौर करना जरा, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। अगर तुमको बोला कि 1/2 डिवाइड करना है 1/3 से, तो कैसे करोगे। मल्टीप्लिकेशन में तो ऊपर का ऊपर करते थे और नीचे का नीचे करते थे, तो डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। डिवीजन में ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 और ये रेखा और 1/3 ऐसा लिखते हैं हम उसको। तो करना क्या है कि ये जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर वाला, 1/2 को एज इट्स लिखेंगे और यहाँ हम डिवीजन कर रहे हैं। पर डिवीजन इतना डायरेक्ट करना आसान नहीं होता, तो इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन दे दी तो क्या करना है कि अगर इसको, ये डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में, यह डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में किया, तो सीधा करना क्या है, ये जो 1/3 है उसको 3 ऊपर लिखना है, 1 नीचे लिखना है, एक होगा तुम्हारा नंबर। मतलब इसका अगर रेसिप्रोकल, इसको मतलब इसका उल्टा अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो ये नंबर बनेगा। इसी नंबर को एज इट इज लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 × 1 हो जाएगा और 2 × 1 हो जाएगा। ये तुम्हारी डिवीजन हो गई। ये तुम्हारी डिवीजन हो गई 3/2 को तुम बाद में डिवाइड करना। तो ये बेसिक फंडा था डिवीजन का। बेसिक फंडा था डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। जहाँ ऐसे किया है ना, तो वैसे यहाँ भी होगा, या वैसे मतलब ये और ये सेम ही है। इसको डिवीजन को कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में किया तो ऐसा ही डिवीजन होता है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके। तो फिर थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क के लिए ले लेता हूँ, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसको इरेज कर दें, 1/2 प्लस 1/3। तो छोड़ो, आपको इस वीडियो में वो स्क्रीनशॉट मिलेगा असाइनमेंट का, तो सॉल्व करके आना। अगले लेक्चर में हम उसको फिनिश कर देंगे। तो आज का लेक्चर यही एंड होता है। आज की
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बाकी बच्चे भी सीखें। तो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।